नमस्ते। ये मैं ऐसे ही देख रहा था, हाथ की रेखाएं देख रहा था कि क्या मेरी हाथ की रेखाओं में भी कहीं कुछ ऐसा लिखा है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप बता सकते हो क्या? तो जो अगर मैं बता सकता या कोई भी बता सकता, खुद की ही ना पढ़ ले रेखाएं और आगे से आगे उसको पता रहेगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन था आज का मेरा, जो मैंने चूज किया है, बहुत लोगों ने पूछे बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें से कि जीवन में निराशा क्यों है, क्यों आती है। तो अगर आप भीतर में देखोगे, मतलब बहुत अंदर में अपने आप से ये पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत इजी, बहुत आसान जवाब है कि आपने क्या मांगा था जीवन से, और वो मांगना बहुत ज़रूरी था क्या। मैं एग्जांपल दूंगा। इंसान एक बार में एक चीज़ मांग नहीं सकता। जब हम स्टूडेंट होते हैं या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम जीवन से ये मांगते हैं कि पढ़ाई आसान हो जाए, हमें याद रहे, कम मेहनत करें, फिर भी हम पास हो जाए। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सब बच्चों में से मेरे मार्क्स ज़्यादा आए। फिर जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हमें चाहत होती है किसी काम की, नौकरी की, या कोई बिजनेस की। मैं यहाँ पे बहुत अंगत बातें नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, जिसमें फिर रिश्ते भी आ जाते हैं या बिजनेस भी आ जाता है। इंसान को सब कुछ चाहिए, उसे प्रेम भी वही चाहिए जो वो मांगता है, उसे अपने जीवन में साथी भी वही चाहिए जो उसको पसंद है। सामने वाले को वो पसंद है कि नहीं है वो तो मायने नहीं रखता है। लेकिन इंसान का ये स्वभाव है, मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसका जीवन ऐसे ही चलता है। जब से वो जन्म लेता है और जहाँ तक उसकी मृत्यु होती है, उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती, उसकी उसकी मांग खत्म नहीं होती, उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। तो जहाँ मांग रहेगी, जहाँ डिमांड रहेगी, जहाँ पे चाहते रहेगी, वहाँ पे निराशा आनी ही है। क्योंकि हर हर चीज़ तुम्हारे हक में कैसे हो सकती है। जैसे कि एक फूल खिलता है तो उसी पौधे में सेकेंड टाइम भी सेम फूल नहीं खिलता है। फिर जब खेती करते हैं जो लोग, उनको भी पता होगा कि इस साल जो अनाज हुआ है ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी सेम अनाज होगा, उससे थोड़ा अलग ही होगा, एग्जैक्ट नहीं होता है। तुम जीवन से ऐसा कैसे मांग सकते हो कि जो तुम चाहो वैसा ही कुछ होगा। तो जहाँ पे तुम ये छोड़ दोगे ना कि मैं चाहूँ वैसा सब कुछ हो, तो निराशाएं खत्म हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएगी। मेरा अनुभव है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस जीवन में उस स्टेज पे पहुंच गया कि जहाँ पे मेरे जीवन में निराशा निराशा आती है, लेकिन समझना सीख लिया, भूलों को स्वीकारना सीख लिया कि अगर मैं मेरे छोटे भाई से यही अपेक्षा रखूँगा कि नहीं वो भी वैसा ही जीवन जिए जैसे मैं जी रहा हूँ या मेरे फादर जी रहे, तो मैं निराश होऊंगा। क्योंकि उसका स्वभाव अलग है, कुछ अलग स्वभाव लेके पैदा हुआ है, तो जन्म अलग स्वभाव लेके हुआ है। तो फिर मैं उससे आशा रखता हूँ कि वो जैसे हम बिहेव कर रहे हैं वो भी वही बिहेव करे। यहाँ मैं फंसता हूँ, यहाँ से मेरा दुख शुरू होता है। मेरे भाई के प्रति बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया। वैसे ही तुम जीवन में जिससे भी जुड़े हुए हो, फिर अब हम रिश्तों से उठ के थोड़ा बिजनेस की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो शेयर बाजार का काम करते हैं, मार्केट में है। वो लोग चाहते हैं हर बार उनका मुनाफा ही हो, हर बार। वो लोग चाहते हैं कि वो जितनी बार कोई शेयर खरीदे डाउन में और वो प्लस में आए और उनका मुनाफा हो। स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उनका क्या, कि जिन्होंने ये सोच के वो शेयर खरीदा था कि ये डाउन में जाएगा, उनके मुनाफे का क्या? क्या उनका ईश्वर नहीं है? क्या उनका नसीब नहीं है? तो कभी उन्होंने सोचा वो भी होता है, कभी आपने सोचा वो भी होता है। मैंने बस एग्जाम्पल दिया। ये जोड़ घटाव, ये आवन जावन, ये नफा नुकसान, अगर इसको आप निराशा बोलते हो तो आप और दुखी होंगे। निराशा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है जो तुमने पसंद किया है।
चाहे वो आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं बोला ना ये नौकरी करने के लिए। बहुत लोग नौकरी वाले भी ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि नौकरी में कुछ मज़ा नहीं है, पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अब बोर हो जाते। तुम थोड़ा पीछे जाओ अपने जीवन में, तुम कब बोर नहीं हुए हो? तुम स्कूल में भी बोर होते थे, तुम कॉलेज में भी बोर हुए, एक स्टेज पे आके तुम बोर हुए ही हो। तुम किसी शादी में चले जाओ, अगर वो शादी तुम्हारे बहुत नज़दीक वालों की नहीं है, दूर के रिश्तेदार की, तो तुम बोर हो जाओगे। जहाँ पे कुछ लोग एंजॉय बहुत कर रहे हैं वहाँ पे तुम नहीं कर पा रहे, तो वो जगह गलत नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट रॉन्ग है। तो अगर तुम्हें जीवन में कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये निराशा है, तो वहाँ तुम अपने आप से पूछना कि सच में क्या ये निराशा या ये निराश होने वाली बात है? नहीं है, तो जवाब जरूर मिलेगा। बहुत लंबा टॉपिक है ये। मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ। मेरे से आगे महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण भगवान, मुरारी बापू, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, कबीर दास, बहुत लोग बोल के गए हैं और यही बातें हैं और कुछ नया नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे कथाकार जो बोलते हैं कि भागवत में जो लिखा हुआ है या रामचरित मानस में जो बताया गया है या किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे दुनिया का कोई भी ग्रंथ हो, उनकी बातें एक ही जगह पे आके पहुंचती है कि तुम अपने आप से पूछो, तुमको जवाब मिलेगा। पूछ के देखो अपने आप को एक बार, आंख बंद करके अंतर मन से पूछना कि ये जो परिस्थिति में हूँ उसका 100% जिम्मेदार कौन है? आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी परिस्थिति में आप, अगर आप लॉस में हो, आप कहीं फंसे हो, जो भी परिस्थिति में आप हो, जहाँ पे आपको लगता है कि जीवन में बहुत निराशा है, अगर आप आंख बंद करके अपने आप को पूछोगे तो आपका जवाब मिलेगा कि इस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी चाहतों की वजह से पहुंचे। में नसीब, भगवान या किसी का भी कोई हाथ नहीं है। आपकी तृष्णा आपको अब जहाँ पे भी हो वहाँ लेके आइए। और रही बात खुश रहने की, तो वो भी आपके हाथ में है, किसी भी परिस्थिति में हो। अगर आप ये सोचोगे कि ये परिस्थिति जैसे आई है वैसे ये परिस्थिति चली भी जाएगी, जैसे आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, रात नहीं रुकती है ना, सुबह होती है, फिर सुबह भी दिन भी नहीं रुकता है, वापस रात होती है। परिस्थितियाँ भी ऐसी ही होती है, ना आपके, ना मेरे से, ना किसी के कहने से या सोचने से नहीं रुकती है। तो अगर आप कहीं फंसे हो, आप कहीं दुखी हो, कहीं दुख में हो, आपको लगता है ये परिस्थिति बहुत विपरीत है, तो ध्यान करना, मनन करना, स्मरण करना अपने इष्ट देव का, समय बीत जाएगा।